रंगरेज की आवाज़ में आज हमारे साथ है सैयद शफ़ाकत हुसैन कादरी साहब, जो राष्ट्रीय संयुक्त मुस्लिम राज्य राष्ट्रीय मंच के गौरक्षक है। और आपका रंगरेज की आवाज़ में आपकी आमद पर आपको हम मुबारकबाद देते हैं। सर सैयद साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय सेवा संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भागवत जी, सभी जातीय धर्म को वो उनका ये कहना है कि जो डीएनए एक है, भारतीय है, वो हमारा डीएनए एक है, ठीक है ना। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि भारत में ये जो भारत है ये सभी जातीय धर्मों को मिला के बना हुआ है। कहीं संविधान के अंदर ये लिखा नहीं है कि ये हिंदुस्तान है। ये भारत, हर संविधान के अंदर ये लिखा है कि भारत भारत लिखा हुआ है। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आरएसएस के प्रमुख भागवत जी ये कह रहे हैं कि भारतीय जितने भी हैं उनका डीएनए एक है, तो सर ये एक ही कम्युनिटी की, एक मुस्लिम समाज की कम्युनिटी को लेकर भारत के अंदर कुछ फ़िरका परस्त ताकतें, जिसमें बजरंग दल, आरएसएस के जो लोग हैं, जो ये हमले कर रहे हैं, मस्जिदों पे हमले या किसी के मुस्लिमों को टारगेट करना, कोई हिजाब का मसला हो, तो सर ये कहाँ तक सही बात है? आप तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से जुड़े हुए हैं, आप भी वही संगठन से जुड़े हुए हैं, आपका क्या पैगाम है भारत के लिए? देखिए, आपने ही आपकी बात में दो बातें क्लियर कर दी जी। आपने कहा कि कुछ अराजक तत्व जी हमले कर रहे हैं जी, तो ये बात सही है कि जो हमले कर रहे हैं वो अराजक तत्व हैं। सर आपसे जुड़े हुए हैं ना सर, वो आपके संगठन से जुड़े हुए हैं ना, विश्व हिंदू परिषद नहीं। आरएसएस से जुड़े हुए हैं ना सर। आरएसएस से जुड़े हुए लोग कोई भी इस तरह के काम नहीं करते। अभी तक एक भी आरएसएस का स्वयंसेवक ऐसे किसी वारदात में नहीं पकड़ाया गया, ना उस पर ऐसा कोई आरोप लगा। आरएसएस की शाखाओं में मैं बचपन से गया हूँ और मैं तो आपको भी बुलाता हूँ कि आप भी आइए, आपको भी दावत देता हूँ। कहीं पर कोई बात नहीं सिखाई जाती कि जिसमें लड़ाई झगड़े की बात हो या आपस की कोई मनमुटाव वाली बात हो। वहां पर सबको एक साथ करने की बात की जाती है। जो हमारे आका अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी ने पैगाम दिया सबको एक करने का, वही आरएसएस की शाखाओं में सिखाया जाता है कि हम सब लोग एक हैं, हम लोगों में कोई भेदभाव नहीं है। कौन लोग हैं? ये कहाँ से आए हुए सर? ये कहाँ से आए हुए हैं? ये जो लोग हैं ये कहाँ से आए हुए हैं? ये कुछ लोग हैं जो कहीं भटके हुए नौजवान कह सकते हैं अपन को, जिनको गलत तालीम मिल रही है जी और वो इस तरीके की वारदातें देते हैं। उसमें कहीं छोटी सी, अब जो बताइए आप, अपने घर में भी अपन 5-10 भाई होते हैं जी सर, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मनमुटाव होते जाते हैं। अब माशाल्लाह इतना बड़ा देश है जी सर, और हम 135 करोड़ हो गए हैं जी सर। छोटी मोटी घटनाएं तो मतलब जब घरों में होती है, अपन घरों में नहीं रोक पाती, तो इतने बड़े देश में ऐसा कोई। सैयद साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप एक आखिरी सवाल है सर आपसे। जी जी, देश की अखंडता के लिए आप लोग काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और देश में अखंडता पैदा करने के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, ये भागवत जी भी कह रहे हैं। तो सर ये एक ही समाज को जेलों में भी भरना, उन पे गुने झूठे मुकदमे डाल देना बीजेपी जो कर रही है, उत्तर प्रदेश में भी देख लीजिए कैसे मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। आप देखिए इस बात को, आप आपने उत्तर प्रदेश की बात कही जी मौलाना साहब, आपने उत्तर प्रदेश की बात कही। विकास दुबे कौन था? विकास दुबे मुसलमान था, वो भी एक हिंदू भाई था, वो भी आपके साथ जुड़े हुए थे, वो भी आपके साथ जुड़े हुए थे। मैं आपकी जो बात है वो क्लियर कह रहा हूँ जी, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी गलत आदमी है तो हिंदू या मुसलमान को सजा मिलेगी। और आप खुद देख रहे हैं माशाल्लाह, अभी जो आंकड़े आए हैं नए जी, योगी सरकार में सबसे कम जो परसेंटेज बेस निकलता है आंकड़ा कि किस कौम की कितनी पॉपुलेशन है देश में, और उस पॉपुलेशन के वर्सेस जो आंकड़े निकलते हैं
जी। जेलों में कितने बंद हैं। जी अपन को मालूम है आज से 5 साल पहले भी मुसलमान काफी तादाद में थे। जी उनमें यहाँ तक कि लोग ये बोलते थे कि वो जेल नहीं मस्जिद बन गई है, इतने मुसलमान है वहाँ पर। बड़ी बड़ी जमातें सर हो रही थी, नमाज़ी हो रही थी। सर 1 मिनट के अंदर आपको चीज़ें आपको जवाब देना है कि बीजेपी मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देती। पहला सवाल, मुस्लिमों को टिकट क्यों नहीं देती। और सर एक ताज़ा खबर आई हुई है क्या रशिया और जो जंग चल रही है अभी अंतर्राष्ट्रीय, मेरा भारत का एक बच्चा जो शिक्षा हासिल करने के लिए वहाँ गया है, आज वहाँ पे खैर वक़म के अंदर कभी वक्त खैर के अंदर उसको गोलाबारी में उसको शहीद हो गया। वो मेरा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा है, शिक्षा हासिल करने के लिए गया था। सर क्या आपका दिल नहीं रोता है? क्या सर आपकी जो बीजेपी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब है, क्या सारे देशों ने अपने नागरिकों को सुरक्षित वहाँ से निकाल दिया? क्या भारत सरकार का काम नहीं था? सर जहाँ 20,000 की टिकट थी वहाँ 70,000 की कर दी है सर। ये आपके मेरे आपके दो सवाल है, दो सवाल है मौलाना साहब जी। मौलाना साहब ये फेक खबरें हैं जो हो रही हैं जी फेसबुक पे व्हाट्सएप पे चल रही हैं जी सर। एयरलाइंस फ्री जा रही है, आप देखिए। आप नहीं सर, आपके विदेश मंत्रालय, भारत के विदेश मंत्रालय का ये लेख है सर। विदेश मंत्रालय, भारत के विदेश मंत्रालय का ये लेख है सर। मैं दिखा सकता हूँ सर आपको। नहीं मैं दिखा सकता हूँ सर। सिंधिया जी स्वयं रिसीव कर रहे हैं बच्चों को। सर मैं दिखा सकता हूँ सर, मैं सर आपको दिखा सकता हूँ। आपके जो विदेश मंत्रालय है उसका ये पैगाम है कि एक बच्चा वहाँ शहीद हुआ है करके सर। नहीं बच्चा शहीद हुआ है और हम सब, हमारे बच्चा है, हमारा साथी है जी सर, हमारा भाई है वो भी जी सर। हम लोग सब उसको इस बात पर दुखी है क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरे घर का ही है ना, वो मेरे घर का चश्मा चुरा है, ऐसा नहीं है। और जहाँ तक बात है सुलाने की, आप खुद देख रहे हैं बच्चे आ रहे हैं, बाकायदा फ्लाइट लगी हुई है। सिंधिया जी ने सर 20,000 के बदले 70,000 रुपये देना पड़ रहा है ना सर? नहीं ये सब फेक है, ऐसा कहीं नहीं है, सब फ्री आ रहे हैं, टोटल फ्री आ रहे हैं बच्चे। आप अभी जो पेपर कटेंगे आप देखिए जी सर, बच्चे टोटल फ्री आए। जितनी मुंबई फ्लाइट उतरी है कल, उनसे पूछिए आप, उन बच्चों से आप बात करेंगे वो खुद कहेंगे कि भारत सरकार ने 1 रुपया लिया उनसे। बॉम्बे तक लाने का, मुंबई तक लाने का 1 रुपया लगा उनको, और हमारी सरकार बाकायदा कंटिन्यू उनको ला रही है। और सर आप अपनी पीठ ठपका आए, आप अपनी पीठ को ठपका रहे, हम बच्चों को वहां से लेकर आ रहे हैं करके जी। अब आपको कल चैनल देखे, अभी समाचार हम देखिए आप, सिंधिया जी ने स्वयं बच्चों से मुलाकात करी और उनसे पूछा कि आप कैसे हैं। और अभी हमारे 3 केंद्रीय मंत्री जा रहे हैं वहां पर हालात के जायजा लेंगे और जल्दी से जल्दी जितने बच्चे हमारे हैं इंशाल्लाह भारत में होंगे, हमारे बीच में होंगे। आवाज नहीं आ रही आपकी? आवाज नहीं आ रही। भारत के आप क्या पैगाम देना चाहते हैं सैयद साहब? आप राष्ट्रीय मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के गौरव रक्षक हैं सर, आप पूरे भारत के नागरिकों को क्या पैगाम देना चाहते हैं भारत के एकता अखंडता के लिए? हमारा भारत एक है, अखंड भारत है। आइए हम सब मिलके इसको और मजबूत बनाए, इंशाल्लाह महाशक्ति बनाए। आज जो हमारा देश बन चुका है, देखिए आज कोई भी हमारे ऊपर आंख दिखाने की जरूरत नहीं कर सकता। इंशाल्लाह हम सब मिलके इसको स्काई बनाए कि आइंदा भी हम लोग आगे रहे, सबसे आगे रहे हिंदुस्तानी। ये थे हमारे साथ रंगरेज की आवाज़ में सैयद शफाकत हुसैन कादरी साहब, जो राष्ट्रीय संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के गौरव रक्षक थे। सर आपका हमारे साथ बोलचाल में आपने हिस्सा लिया रंगरेज के।